वेलकम बैक टू टॉपर जर्नी। जैसा कि अभी हम लोग लाइव चैप्टर ख़त्म किए हैं, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो हम इस चैप्टर को अब क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है क्या है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, ठीक है। ये हमारा रोड मैप है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगी वो क्या होगी? स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। एंड सेकंड होगी पावर ऑफ अकोमोडेशन नियर एंड फार पॉइंट, डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस मायोपिया करेक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक होगी रिफ्लेक्शन थ्रू अ ब्रिज। एंड नेक्स्ट टॉपिक होगी डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट प्लस रेनबो। ओके, तो लास्ट एंड सेकेंड लास्ट होगी जो हमारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग, एडवांस सनराइज। और लास्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, ब्लू स्काई, रेड एंड डेंजर सिग्नल्स। सिक्स हमारी होगी क्या? न्यूमेरिकल्स होंगे और कुछ एक्सरसाइज वर्क थ्रू क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो आते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या पड़ती है। ठीक है। क्या भाई? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आईज। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पहले दिखिएगा क्या? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन एट अ फ्रंट। जो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। जो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट हैपेंस हियर। ओके। आइरिस क्या होती है? डार्क मस्कुलर। आइरिस क्या होती है? डार्क मस्कुलर डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया कंट्रोल साइज द पीपल। ये जो पीपल है, ये जो पीपल है ब्लैक ब्लैक पार्ट, ठीक है, जो ये ब्लैक पार्ट पीपल है, इसको क्या करती है? आइरिस कंट्रोल करती है। ठीक। और पीपल क्या होती है? द ओपनिंग रेगुलेंट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। मतलब कि ये क्या करती है कि हमारे आइज के अंदर रेटिना पे कितनी अमाउंट में लाइट एंटर करेगी उसका नापा तोगा रखती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारी है क्रिस्टलाइन, जिसको बोलते हैं आई। ठीक है, ये क्या होती है? लेंस फाइब्रस होती है, जेली लाइक होती है और कॉन्वेक्स लेंस होती है। ठीक है, जो लेंस की बात होती है, डज ओनली द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। बस इसकी फोकल लेंथ को क्या करना होता है? एडजस्टमेंट करती है। ठीक है, और एक आती है हमारी सिलेरी मसल। ये क्या होती है? चेंज द कर्वेचर एंड हैंस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आई लेंस। जो ये आई लेंस होती है, आई लेंस होती है पॉइंट पॉइंट पे, यही हमारी क्या है? सिलेरी मसल्स हैं। ठीक है, अब आती है रेटिना। रेटिना का जो द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। रेटिना मतलब क्या होती है? जो ये पार्ट साइड में आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या हमारी रेटिना है। ओके, तो रेटिना लाइट सेंसिटिव स्क्रीन एट अ बैक फ्रॉम अ रियल इन्वर्टेड इमेज लोडेड विथ सेंसिटिव सेल्स। देन अब आती है भाई ऑप्टिक सेल। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है? कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। ये क्या ऑप्टिक्स नर्व्स, जो ये आपको नसें दिख रही हैं, ये आपको नसें दिख रही हैं, यही हमारी क्या होती है? ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ठीक है, अब आती है भाई एक्वस वर्चुअस होमर। ये क्या होती है? ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होती है डैट द फिल द आई बॉल। ये क्या होती है? जो ये आई बॉल दिख रहे हैं इसमें और इसमें एक्वस और वर्चुअस होमर्स फिल होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होती है दैट फिल द आई बॉल्स। डन। स्ट्रक्चर, आई होप स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमंस आई में कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, उसके पहले देखते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, तो आई बॉल इज स्पेरिकल डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। क्या होती है भाई? 2 सेंटीमीटर की इसकी डायमीटर होती है, इसकी आई बॉल की। और सेकेंड वाली है कि मोस्ट रिफ्रैक्शन हैपन एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया नॉट द लेंस। ये बात याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट में डालो भाई, कहीं से क्वेश्चन फंस सकती है कि मोस्ट रिफ्रैक्शन हैपन एट आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया नॉट द लेंस। ठीक है, थर्ड हमारी क्या है? द आई लेंस जस्ट फाइन ट्यून्स द फोकल लेंथ। आई लेंस क्या करती है? जस्ट फाइन ट्यून्स करती है, ठीक है, द फोकल लेंथ को। फोर्थ हमारी है इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होती है भाई? जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है? रियल एंड इन्वर्टेड होती है। और कहाँ जाती है? ब्रेन फ्लिप्स होती है। इट सो ही परसीव इट अपराइट। तो हम क्या करते हैं? अपने अपराइट देखते हैं कि कैसे हमको परसीव हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमारी है
कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं क्रिस्टलिन लेंस टर्न्स मिल्की क्लाउडी इन ओल्ड एज, इसको शायद हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, जो हमारे यहाँ बुजुर्गों में हो जाता है, जैसे कि दूधिया आँख जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये पार्सली या कंप्लीटली विजन लॉस होने का इसमें खतरा होता है। तो ये क्या करती है भाई, कलरेबल बाई अ कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी। गुड, डिड यू नो मोमेंट फॉर इंगेजमेंट, मतलब क्या करती है भाई कि ये एक मोमेंट के लिए इंगेजमेंट होती है जो सर्जरी करने की बात होती है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं भाई, एक इंगेजमेंट करते हैं किसके लिए, सर्जरी के लिए। ठीक है, सर्जरी से ही क्या होती है, ठीक होती है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है कि द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। मतलब क्या करती है भाई कि जो आई लेंस की आई एबिलिटी टू द आई लेंस, जो आई लेंस की फोकल लेंथ होती है उसको क्या करती है भाई, एडजस्ट करती है। ओके, मतलब कि इनकी जो फोकल लेंस होती है, फोकल लेंस कितनी होती है भाई, 25 सेंटीमीटर ना, तो 25 सेंटीमीटर के पीछे क्या होती है, एडजस्ट करती है। तो इसको हम टर्म्स वैल्यू एंड मीनिंग के मतलब में समझेंगे। ठीक है, जैसे कि नियर पॉइंट जिसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, ये क्या होती है भाई, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्लियरिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, किसी को ज़्यादा दिखता है किसी को कम दिखता है। ओके, तो जो हमारी क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर कंफर्टेबल स्ट्रेन फ्री क्लियर विजन होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है भाई, क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर कंफर्टेबल स्ट्रेन फ्री क्लियर विजन होती है। बट फर्देस्ट पॉइंट द आई कैन सी, द फर्देस्ट पॉइंट होती है द आई कैन, हम सी कर सकते हैं। ठीक है, एक भाई इसमें नोट की बात है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट माना करो, जो भी मैं नोट्स लिखवाऊँ उसको इंपॉर्टेंट कुछ माना करो। क्या होती है कि नॉर्मल आई सी क्लियरली एवरीथिंग्स बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी के बीच में, मतलब इनके और इनके बीच में जितना डिस्टेंस, जितनी कुछ चीज़ों को हम क्लियर दिख सकते हैं बिना कुछ किए। ओके, सेकेंड पॉइंट है ट्राई इट योर सेल्फ लाइन फॉर व्यूअर, जिस होल्ड दिस पेज रियली क्लोज टू योर आइज सी हाउ इट ब्लर्स। ठीक है, आप अपनी आंखों को बंद करो और होल्ड दिस स्पेस को देखो ध्यान से कि सी यू कैसा मतलब ब्लर दिख रहा है। दैट योर आई लेंस हिटिंग इट मिनिमम फोकल लेंस, वो क्या होती है, तुम्हारे मिनिमम फोकल लेंस को हिट करेगी। ठीक है, ओके, समझ गए ना, ये एक तरीके क्या था, एग्जाम्पल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल को फील कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया है कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे कम, फील ज़्यादा करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शन, मतलब कि हमारे विजन में कैसे डिफेक्ट हो सकते हैं और उनको हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, देखो भाई डिफेक्ट ऑफ विजन में स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा मायोपिया, दूसरा हमारा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा हमारा प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया में हम जानते हैं क्या होती है, नियर साइटनेस, जिसको क्या बोलते हैं नियर साइटनेस या तो मायोपिया। नियर साइटनेस मतलब समझ रहे हो कि नियर के ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लियरली होती है, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होती है कि फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी, फाइनाइट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। ये तो इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इसमें इमेज कहाँ बनती है भाई, देखो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना हमारा यहाँ पर है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। ठीक है, रेटिना से पहले बनती है। और कॉज क्या होती है भाई कि द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ द आई वॉल, ये क्या करती है भाई, कारण किस वजह से होता है, जो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो आई वॉल होती है वो आगे पीछे हो जाता है ना, उसकी वजह से। ठीक है, तो करेक्शन हम क्या कर सकते हैं भाई, करेक्शन में हम करेंगे क्या कि कॉनकेव लेंस जिसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस जिसको बोला जाता है, ऑफ सुटेबल निगेटिव पावर्स डाइवर्ज रेज स्लाइटली बिफोर दे इंटर द आई सो द इमेज शिफ्ट बैक ऑन टू द रेटिना। ओके, ये क्या करती है भाई, तो फिर ये हम लगा देते हैं क्या, ये कौन सी मिरर, ये कौन सी लेंस है, ये हमारी है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, जिसके वजह से लगाने पे हमारा जो इमेज यहाँ पे बन रहा था वो कहाँ बन रहा है, अब हमारी रेटिना पे फाइंड हो रही है। ओके, तो ऑन अ स्क्रीन मेमोरी हुक मायोपिया, मायोपिया मतलब कि दिस मीन्स माई आई ओनली वर्क फॉर द थिंग्स क्लोज टू मी, बस वो मुझे क्या करती है, क्लोज की दिखती है। नीड अ लेंस दैट स्पीड लाइट आउट, जो और हमको उसकी नीड होती है किसके लिए, स्पीड जो लाइट आउट हो रही है उसको किसने दे, कॉनकेव की। ठीक है, ये एक ट्रिक है, ट्रिक बोल सकते हैं इसको लर्न करने के लिए। ओके,
डिस्फाइन। तो आई होप आपको समझ आएगा होगा मायोपिया क्या होती है। मायोपिया क्या होती है कि नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली होती, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसमें डिस्टेंट की ऑब्जेक्ट हम क्लियर नहीं देख सकते हैं। क्लियर ऑब्जेक्ट हम कहाँ दिखेंगे, बस ओनली नियर का। ओके, आते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ओके, हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम बोलते हैं फार साइटनेस। क्या बोलते हैं भाई, फार साइटनेस, जिसमें हम क्या करते हैं, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें क्या करते हैं भाई, क्लियर की ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारी डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट होती है वो क्लियर होती है। कैन नॉट सी नियर बी, जो पास की ऑब्जेक्ट होती है उसको हम नहीं देख पाते हैं। द नियर पॉइंट फर्दर देन 25 सेंटीमीटर, क्या होती है जो इसकी नियर पॉइंट होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर पुश अवे फ्रॉम नॉर्मल, और उसको हम पुश करते हैं कहाँ तक की, नॉर्मल तक के। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है इमेज फ्रॉम बिहाइंड द रेटिना। इसमें इमेज कहाँ बनता है भाई, देखो कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज हमारी बन रही है फोकल पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, आप रीडिंग साथ साथ इमेज को भी देखेंगे तो आप ज़्यादा समझेंगे। ओके, तो बिहाइंड द रेटिना। और नेक्स्ट पॉइंट हमारी है कॉजेस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू लॉन्ग। फोकल लेंथ क्या होती है, ऑफ आई लेंस टू लॉन्ग होती है। और सेकंड क्या होती है, आई बॉल टू स्मॉल। जो हमारी आई बॉल होती है वो क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा दूर की चीज़ें क्लियर दिखती है, पास की चीज़ें क्लियर नहीं देख पाते हैं। ओके, फिफ्थ हमारा है करेक्शन। करेक्शन क्या भाई, करेक्शन करने के लिए हम क्या लगाते हैं भाई, कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सी मिरर भाई, देखो यहाँ पे लिखी है कौन सी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं तो जो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, रेटिना के पीछे, तब कहाँ बनेगी हमारी इमेज, रेटिना बनेगी। तो भाई ट्रिक देख लो क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस सुटेबल पॉजिटिव पावर एड्स एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग पावर सो इमेज कम फॉरवर्ड अनटू रेटिना। डन, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी। तो फिर मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भाई प्रेस बायोपिया। ओके, अब प्रेस बायोपिया है तो प्रेस बायोपिया में हम जानते हैं कि कॉज पहले होती कैसे है कि अगेइंग, अगेइंग का मतलब क्या होती है हम देखते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज ग्रेजुअली। मतलब जो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है भाई, अभी हम लोग जस्ट पढ़ कर आ रहे हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है कि जो हमारी आइज़ की जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, डिक्रीज, मतलब हमारी फोकल लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो हमारे इसमें देखो पॉइंट, देखो पॉइंट एन क्या होती है, नॉर्मल नियर पॉइंट होती है, ये हमारी क्या होती है, रेटिना होती है। ठीक है, ये यंग आई का दिया है भाई, ये प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया में क्या हो जाती है कि जो हमारी नियर की पॉइंट हमको दिखती है वो क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आ जाती है। ओके, और इसमें और इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, बाई कॉन्वेक्स मिरर शायद लगाते, बाई कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। ठीक है, तो रीजन देखना, रीजन क्या है कि वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल, सिलेरी मसल वीक हो जाती है, साथ में डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, आई लेंस की क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा है नियर पॉइंट रिसेड एंड रिसेड मूव फर्दर अवे, करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहती है भाई, करेक्शन क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस ऑप्टेन एज ए रिड्यूसिंग ग्लासेस। ओके, तो नोट फॉर रिव्यूअर क्या है भाई, ये देखो, अ पर्सन कैन हैव बोथ मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया टुगेदर। तो नीड बायोफोकल लेंस, किसी भी इंसान को मायोपिया होती है, हाइपरमेट्रोपिया एक साथ हो जाती है, तो उसके लिए बाईफोकल लेंस का यूज करता है। अपर हाफ कॉन्केव फॉर डिस्टेंस और लोअर हाफ कॉन्वेक्स फॉर नियर विजन। ठीक है, दिस इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक, जैसे कि जिसको हाफ मून ग्लास बोला जाता है, जो कि हमारे ग्रैंडफादर वगैरह या ग्रैंड मदर, ऐसे कि जो मतलब कि जो एजेड लोग होते हैं वही अक्सर देखते हैं, पहनते हैं। ठीक है, आते हैं मेंशन मॉडर्न ऑप्शन। ठीक है, मेंशन मॉडर्न ऑप्शन क्या होती है, कॉन्टैक्ट लेंसेज करेक्टिव सर्जरी। ये क्या होती है भाई, कॉन्टैक्ट लेंसेज की अच्छी रिक्वायरमेंट होती है और साथ साथ में करेक्टिव सर्जरी होनी चाहिए। ओके, आई होप प्रेस बायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया आपको क्लियर हो गई। नहीं क्लियर हुआ तो आप बैग जाकर प्रॉपर नोट्स बनाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, दिस इज माय गारंटी। ओके, ठीक है, उतना पढ़ो या ना पढ़ो, बट इसको हमेशा के लिए नोट कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ऊपर चीज़ें मायोपिया हाइपरमेट्रो प्रेस बायोपिया। ठीक है, सी क्लियरली क्या होती है, नियर की फार की, इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, फार पॉइंट इन्फिनिटी इमेज बिफोर रेटिना। ठीक, नियर पॉइंट क्या होती है, कम हो जाती है 25 सेंटीमीटर से, एंड इमेज क्या होती है, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है,
कॉन्केव लेंस करेक्शन के लिए होता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस होती है, इसमें कॉन्वेक्स होती है ऑप्टेन बायफोकल्स। ओके, इसमें क्या होती है, एकोमोडेशन पावर ड्रॉप विथ एज, एज के साथ क्या होती है हमारी एकोमोडेशन पावर क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है उसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं भाई कि हमारी है ठीक है क्यू एन ए एक मैंने बनाया है, इसमें जो आपको क्वेश्चन सही लगे वो आप कमेंट में मुझे टाइप जरूर करना, ठीक है। वेलकम टू Q&A टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने मिनिमम क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए रहते हैं। ओके, तो आप उसको ज्वाइन करिए और साथ ही साथ में आप जो चीज़ बोलेंगे वो चीज़ प्रोवाइड होगी। और सारी चीज़ बेफालतू चीज़ें नहीं, बेफालतू ढूंढने चाहो तो दुनिया में बहुत चीज़ मिल जाएंगे, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, वो चीज़ हम लोग रिवाइज करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज। तो भाई इमेज कहाँ फॉर्म होती है, कैसी फॉर्म होती है रेटिना पर, ये अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ाया गया है, ना समझ में आए तो वो करना। ये इन सब का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे भाई, कहाँ पे देंगे, कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है कि द पार्ट ऑफ द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज, क्या होती है भाई, ये भी आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द आई डिफेक्ट करेक्टेड बाई अ बाईफोकल लेंस, क्या होती है भाई, डिफेक्ट किसको करती है, करेक्टेड बाई अ बाईफोकल लेंस। तो ये भी क्वेश्चन भाई आप दोगे सारे क्वेश्चन देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, फॉर अ यंग एडल्ट विथ अ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट रिस्पेक्टिवली, मतलब नियर पॉइंट क्या होती है, फार पॉइंट क्या होती है, ये बताना। 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी, 25 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी एंड 2.5 मीटर एंड इन्फिनिटी, ठीक है। आपको बताने हैं ये सब क्वेश्चन। कहीं आपको कंटेंट अच्छा लगा तो भाई कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट करने से हमको मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं और अच्छे वीडियो आपको ला के दे सकूँ। साथ साथ में ही ये हमारी पार्ट 1 है, ठीक है। अभी पार्ट 2 जस्ट ही आएगी, ठीक है, नेक्स्ट डे पार्ट 2 आ जाएगी। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट करिए एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड वीकली टेस्ट सीरीज होती है तो वीकली टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।